सदियों से हमारे समाज में एक अभिन्न अंग बनकर चलते आ रहे हैं। आज भले ही इनके प्रस्तुति ढंग में सैकड़ों बदलाव आ गए, पर इनका अस्तित्व आज भी उतना ही सुदृढ़ और मजबूत है जितना कि एक सदी पूर्व हुआ करता है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारी अगली प्रस्तुति है एक सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल, जिसे रचा गया है स्वदेश दीपक जी द्वारा। इससे पहले कि नाटक शुरू हो, मेरी आप सभी से दिली दरखास्त है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लें और सभागार में शांति बनाएं। So guys, put your hands together for court martial. रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अरे कर्नल सूरज सिंह इस कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हो और कोई बच जाए नामुमकिन। आय हाय चंपा सब अफसर है क्या? हाँ चमेली, 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनके हाथों से। समझ लो, हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्य। सभी बैठ जाएं। मेजर पुरी सर। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन दोनों पर गोली चला दी। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार गोली अगर 2 इंच नीचे बीडी कपूर के हार्ट पर लगती तो उनके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हादसे के समय जब इन्होंने गोली चलाई तो कैप्टन कपूर का वहीं पे मर्डर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि रामचंद्र ने उन दोनों को मारने का पक्का इरादा कर लिया था। इसीलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में किसी का मर्डर करने, किसी के कत्ल करने के जुर्म में कोर्ट मार्शल। दैट्स ऑल सर। रामचंद्र, क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? सर। मेजर पुरी। सर। यस कैप्टन बॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इससे पहले कि मेजर पुरी गवाह पेश करे, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई और कैप्टन रॉय का ऐतराज शुरू। बोलो। मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो फिर क्या बोले? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र बोलना चाहिए। क्या मतलब? What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है, उसे सवार पुकारा जाए या जवान? सर, फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। अब आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, तो मैं अब आपको मेडिकल का कर्नल तो बोलने से रहे। रामचंद्र बख्ताबंद रेजिमेंट का है और बख्ताबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय। ठीक है, सरकार है कि मेजर पुरी को जवान रामचंद्र पुकारा चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। अरे नहीं मैडम, सच तो अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में कभी रास्ता नहीं भटकता। कैप्टन रॉय, आप उतनी ही बात करें जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। जो जवान रामचंद्र, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र पर चल रहा है। इस कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर्नल सूरज सिंह है। डोंट यू फॉरगेट एवर दिस फैक्ट। सर, अगर आपको यही लगता है कि मैं फजूल बातों पर एतराज करती हूँ, तो कोई और अफसर बुला लीजिए ना बचाव के लिए। मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मर्डर रामचंद्र ने किया है। ये ट्रायल रामचंद्र का चल रहा है या नहीं? चाहे उसे सवार पुकारा जाए या जवान? आपने तो मुकद्दमे में ये पहले ही ये फैसला कर लिया कि खूनी कौन है। तो सर, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? कैप्टन रॉय, सिट डाउन। मेजर पुरी। यस मैम। आप पहला गवाह पेश करें। यस मैम। इस मुकदमे की पहली गवाह है रेजिमेंट की सूबेदार मिसेस सिंह। मिसेस सिंह हाजिर हो। यहीं खड़े करना पड़ेगा, यहीं खड़े करना पड़ेगा। हम बहुत दिन से देखने
बैठिए होगा सर, वो लेके बैठिएगा। वो आगे हो गया सर, हमको नहीं लिख रहा है ना। 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थी? तो हम डेली यहीं खड़े होते हैं सर, पहली बार थोड़ी मिल रहे तो मतलब उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? मतलब कि आप डेली हमको शूट कर रहे हैं सर, बैठे ना ऑडियंस को बढ़ेगा ये पूरा आपको देखने नहीं आई है। क्या देखा आपने उस रात? हम ये नहीं बोल रहे कि हमको देखो। बिजली चली गई थी, इसके साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दिया। साफ लगता है आपने उस रात चश्मा नहीं पहना होगा। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगा। ओके, तो फिर क्या देखा आपने उस रात? क्या दोनों कैप्टन जिनका मर्डर हुआ है, क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखा था? नहीं। फिर तो आपने उन दोनों को पहचान लिया होगा। जी सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए थे। अगर इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर आपने उन दोनों को पहचान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया हो। जी सर। और उसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के पास में एक पेड़ है, मोटरसाइकिल उस पेड़ से टकराई, उतने में ही रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं कंधे के निचले हिस्से पर लगी। मोटरसाइकिल लुढ़ककर जमीन पर गिर गई। इतने में ही रामचंद्र फिर से वहां आ गया राइफल लेकर, पर जब तक हवलदार राज सिंह और मैं वहां पहुंच चुके थे और रामचंद्र को पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पकड़ा तो उसने राइफल कैसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रामचंद्र को ना पकड़ती तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी खून कर देता। जी सर। मुझे और कुछ नहीं पूछना था। कैप्टन रॉय, अब गवाह से सवाल पूछ सकती हूँ। मैं सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानती हैं? मैं पिछले 3 सालों से। ट्रेनिंग सेंटर से उसकी पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। तो इन 3 सालों में रामचंद्र का किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई मारपीट हुई या फिर किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की? नो मैम, मारपीट तो दूर, उसी का भी किसी से कोई बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गवाह है। ठीक है, कोई भी ड्यूटी करने में आना काफी ये लापरवाही की। नो मैम, रामचंद्र अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करता था, उसकी कभी किसी में कोई शिकायत नहीं। फिर क्या हुआ? बस 100 मीटर की दूरी पर कोने ने कहा, पर आप मान लीजिए आप 100 मीटर की दूरी पे टहल रहे थे। क्या आपने दूरी फीते से मापी थी? मैंने मापी थी। आप 510 मीटर की दूरी पर टहल रही थी, 100 मीटर की नहीं। और इतनी दूरी से आप रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्शन! कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रही हैं। एक सवाल को सिर्फ एक ही बात पूछा जा सकता है, और जब रामचंद्र खुद इस बात को मान चुका है कि उस रात उसने दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया था, तो फिर थम कौन है ये बात पूछने से क्या मतलब है वैसे पूरी, और आप होते कौन है मुझे ये सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कैप्टन रॉय, सवाल जारी रखें। सर, सूबेदार साहिबा, अगर थम कौन है कि ललकार सुनने के बाद भी कोई ना रुके तो? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रही हैं। जो चीज हुई ही नहीं वो पूछने से क्या मतलब? और फिर ये कहां साबित हुआ है कि रामचंद्र ने उस रात दोनों ऑफिसर्स को रोका, चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? गवाह कैसे बता सकता है? इस कोर्ट में दवा चबाकर कुछ नहीं होगा। आप ऊंची आवाज में बताएं कि क्या सलाह दी मुझे लिखकर। अगर होगा ये साबित कि रामचंद्र को चैलेंज करने पर ऑफिसर नहीं रुके, तो आर्मी लॉ के मुताबिक उन्हें हक करता है गोली मारने का। It is his duty to open fire and kill. मैम, इस नियम के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये सख्ती से लागू होता है सिर्फ जंग के दिनों में। Don't talk रमेश। युद्ध और शांति के दिनों में कानून अलग नहीं हो जाते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, और नो और। सर, हमें हाथ से ले जाना नहीं जाना चाहिए। जब रामचंद्र खुद मान चुका है कि कत्ल उसने किया है, होश आवाज में किया, फिर चैलेंज करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाए हम आपसे जगह? ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छुपाने के लिए नहीं। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी हो जाएगा। अगर हो गए ये साबित कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर ऑफिसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आईडी नहीं दिखाई, तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा। मिस जज कब ले लिया इस कोर्ट ने फैसला कि रामचंद्र को चढ़ाना है फांसी पर हर हालत में?
लेकिन सर लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर? हैं? या कैप्टन रॉय, सर आज रात 9 बजे कोर्ट हाथ से और हत्या की जगह चलेगा। चल जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं? सर मैं नहीं चाहती कि हाथी की जगह जाकर कोर्ट के मेंबर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र तुम्हें कुछ कहना? रामचंद्र अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी गवाही सुबेदार साहिबा भी चल रही मैंने है। उस रात हम कोने के ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के ही गोली चला दी थी सर। The court may not this confession of Ramchandra. He opened fire without challenging me. कैप्टन बैठ जाओ। Sir, कैप्टन रॉय, सर व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को ये बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी थी? क्यों तुमने उसके फांसी के फंदे पर अपने हाथों से एक मजबूत काट लगा दी? क्यों? आखिर क्यों? सर प्रश्न तो ये है कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों की? और मैं यहाँ रामचंद्र को बचाने नहीं आई हूँ सर, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकती हो। आए हाय, अब रामचंद्र को कोई नहीं बचा सकता, उसे लगकर रहेगी फांसी। पूरी बंगाल सरकारी वकील सरकार से मिली हुई है। हाँ, अरे क्यों कर दिया ये सारा नाच बेटी ने? रामचंद्र को ये कबूलने के लिए कि उसने बिना ललकारे गोली चलाई। तू बच्ची है, समझेगी नहीं। अफसर हमेशा अफसर का साथ देता है और अमीर हमेशा अमीर का, समझी? हाँ चमेली, यह भोरे बंगाला तो कैप्टन कर्नल सूरज सिंह से भी नहीं डरती थी, जिसके नाम से थर थर कांपते लोग। फिर सूबेदारनी को कैसे फंसाया अपने जाल में? अरे ड्रामा था, सब ड्रामा। रामचंद्र को फांसी से बचाने का। अरे पहले कैप्टन रॉय ने रास्ता दिखाया और फिर खुद बंद कर दिया। क्यों? आखिर क्यों? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, न्याय की लड़ाई का नाटक दिखाकर। आखिर आ गया ना सच सामने। कैप्टन रॉय ने अपने हाथों से चढ़ा दिया रामचंद्र को फांसी पे, फांसी पे। सभी बैठ जाएं। मेजर पुरी, सर, कार्यवाही शुरू करें। सर, मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सर, कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नो सर। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो सर। जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको रोका, चैलेंज किया? नो सर। He opened fire without challenging. मुझे और कुछ नहीं पूछना था। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, लेकिन इनसे बाद में फिर से सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। ऑलराइट कैप्टन। मेजर पुरी, सर, कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। यस सर। मेरी अगली गवाह है रेजिमेंट की डॉक्टर मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता हाजिर हो। डॉक्टर गुप्ता, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर से मैच से लौट रही थी। इससे पहले मैं अपनी गाड़ी तक पहुंची, मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन अपने स्कूटर हाथ से तक मोड़ लिया। क्या देखा फिर आपने वहाँ? कैप्टन वर्मा जमीन पे गिरे, पल्स थी बिल्कुल बंद। ही वाज डेड। गोलियों की गर्दन पे लगी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके थे। उन्हें बाएं हाथ से खून लगा गया था। पल्स थी बिल्कुल कमजोर। मैंने ब्लेजर उतारी, फाड़ी और कॉइन निकाल लिया ताकि मैं खून का बाहर हो सकूं। उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों से झगड़ा था और ये चीख बोल रहे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कैप्टन कपूर अब खून कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ? 8 हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन भेज रहे थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। हम सब ने कैप्टन कपूर अंदर लेटा, मैं साथ ही बैठी। जब इन्हें अंदर लेटाया जा रहा था तो इन्हें बाएं हाथ की अंधी पट्टी दोबारा खोली। मैंने दोबारा पट्टी ताकि खून का बहाव रोकूं। इन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए।
सर्जन कर्नल जोशी पहुंच चुके थे, तो उन्होंने बोला अब बाहर नहीं होती तो कैप्टन कपूर मार चुके। We would have died surely. डॉक्टर गुप्ता, आपकी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? क्या हुआ आपको? एम्बुलेंस इतनी तेज थी कि मैं सर सीट से टकरा कर जबान कट गई। ओके, आप ये बताइए क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन तुरंत किया गया? नहीं, पहले मैं खून दिया गया। Luckily, my blood for Captain Kapoor and blood उससे मिला। I gave my blood to save the life of Captain Kapoor. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। मुझे और कुछ नहीं पूछना था। डॉक्टर गुप्ता, आपने मेडिकल की परीक्षा कहाँ से पास की? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे से। And on my way, that's great. Congrats. हत्या वाली रात में ये खुद आपने अपने कानों से सुना था रामचंद्र को चिल्लाते हुए कि छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा। Yes, and here with my own ears. तो ऐसा क्यों कह रहा था? कहीं उस रात में पागल तो नहीं हो गया? Captain Ron, it's a fear of speech. पागल और उनसे से पागल इंसान में फर्क होता है। उस दिन रामचंद्र के सिर पे उनसे सवार था, उनसे से पागल हो गया। Don't be mistaken, you and traffic, I'm not a सुधारने। अरे नहीं मैडम, मेरी जगह तो वकील आपको होना चाहिए। खैर, रामचंद्र को 5 महीने पहले मिलिट्री अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा था। आपको कैसे पता था टाइफाइड? क्या बीमारी की रिपोर्ट की थी इसने आपसे? नहीं, रामचंद्र ने मुझसे से रिपोर्ट नहीं की। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वाले से हॉकी मैच था। मैच शुरू होने 10 मिनट बाद ही रामचंद्र बेहोश हो गए। कितना दम था? यही कुछ 104। मैंने खुद एम्बुलेंस बुलाई और मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा था और टाइफाइड लिखा और मैं डायग्नोसिस कंफर्म हो गया हॉस्पिटल में। अमेजिंग। अब आपकी बताई बीमारी गलत कैसे ही हो सकती है सब? आपको स्वर्ण पदक जो मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का, लेकिन आप तो इतनी ग्रेट डॉक्टर हैं कि 4 बजे मैच शुरू हुआ, 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर गया। तो क्या 10 मिनटों में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले बुखार था होगा। आपको तो पता होगा कि रामचंद्र को बुखार है मैच से पहले। मुझे ऐसे पता होगा, मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी बातों को बुरा क्यों मान रही हैं? आप मुझे डॉक्टरी का ज्ञान जो नहीं, हाँ अगर आप मदद कर दें तो हो जाए ज्ञान थोड़ा बहुत, लेकिन बिना थर्मामीटर लगाए बिना ये पता ही नहीं चल सकता ना कि कितना बुखार। नहीं, लेकिन फर्स्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी है, लेकिन इतना ही जानने के लिए थर्मामीटर लगाना जरूरी है। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे आपसे और सवाल पूछना है। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड। रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए आपके पास कितने बजे लाया गया? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे। मैंने सिक रिपोर्ट का टाइम पूछा ही नहीं। हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम के लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन्होंने भी बांध रखी। तो ठीक से आप करके बताइए क्या टाइम हो रहा? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। मुझे टाइम याद है। कहीं तो बुलाए हवलदार राज सिंह को, बता देंगे कि मैच के पहले लाए थे या मैच के बाद। जवाब दो कैप्टन। चलिए सर, ये बात ही छोड़िए। आपके जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई रिपोर्ट करने आए तो आप हमेशा अपनी घड़ी देखें। जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास थाम के लाए तो कौन बैठा था आपके पास? कैप्टन कपूर बैठे थे मेरे पास। तो फिर लगाया होगा आपने रामचंद्र को थर्मामीटर। डॉक्टर गुप्ता, चुप रहिए, सब सवालों के जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है 39 के मुताबिक आपका केस न चल जाए। Behavior and becoming one of our officer. Is it clear to you? Yes, ma'am. मैम, जानीस को अपनी बीमारी का बहाना करते हैं। अच्छा, मैम ये जानीस क्या होता है? मैम, जानीस जमाना को बोलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे मैम क्यों बोलती हैं? आखिर मेरी भी तो रैंक कैप्टन की है। लेकिन आपको शायद ये बात मालूम नहीं कि अंग्रेजी ऑफिसर्स हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीस बोलते थे और ये जानीस शब्द एक गाली होता था, गाली। खैर छोड़िए, अगर आपको सवार से ज्यादा जानीस कहना पसंद है तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? लेकिन बिना नाम से चेक किए, बिना थर्मामीटर लगाए, बिना आपने कैसे पता लगा दिया कि जानीस रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है? अरे आप तो डॉक्टर नहीं, भगवान है, भगवान। हाल नहीं रही पल्स, नहीं रहा है थर्मामीटर। मुझे कैप्टन कपूर ने बताया कि रामचंद्र दोष है, बीमारी का बहाना। डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और इतनी अंग्रेजी आती है उसे। क्या बोला था कैप्टन कपूर ने? डॉक्टर गुप्ता, बताइए क्या बोला था कैप्टन कपूर ने? Nothing is wrong with me. मतलब हरामी रामचंद्र झूठ
डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता क्यों खड़ी ना? आपके सवाल खत्म हो जा सकती हैं आप। यस मैम। नो, सवाल अभी कहाँ खत्म हुए हैं? कम है एस गोल्ड मेडलिस्ट। यस सर। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। Forget about that bloody citation. Now get lost. यस सर। अरे किसका हो रहा है कोर्ट मार्शल? ये कैप्टन राज सबको उनकी आंखों में नंगा कर रही है। क्यों? अरे चंपा, मैं बलिहारी जाऊँ। कोर्ट मार्शल तो रामचंद्र का ही हो रहा है। केवल वही लोग अपनी आंखों में नंगे होते हैं जिनकी आत्मा काली होती है, काली। अरे ये आत्मा कहाँ से घुस गई बीच में? कोर्ट कचहरी में आत्मा नहीं, प्रमाण काम करते हैं, प्रमाण। और प्रमाण खिलाफ है रामचंद्र के। अरे तो फिर क्यों काटती है चक्कर वो कैप्टन कपूर की कुर्सी के आसपास? अरे गार्ड ने भी सल्यूट करने से मना कर दिया था कैप्टन कपूर को। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है न्याय की लड़ाई का नाटक दिखाकर। अरे कौन सा गार्ड? गार्ड भाग रहा होता है अंदर। आत्मा के सामने खड़ा सत्य का गार्ड, जो कभी झूठ को बच निकलने का रास्ता नहीं देता। हाँ, अब हत्या के चश्मदीद गवाह कर्नल रावत गवाही देंगे। कर्नल रावत हाजिर हो। कर्नल रावत, क्या कभी रामचंद्र ने दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं, क्या कभी दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे और कुछ नहीं पूछना था। रावत साहब आपने अभी बताया कि रामचंद्र की उन दोनों अफसर से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर इसने उन पर गोली क्यों चलाई? कहीं इस रात के पागल तो नहीं? कैप्टन रॉय को यह सवाल पूछने से रोका जाए। हाँ, अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहती है। पागलपन की बात। और सर, अगर इंसैनिटी प्ली लेंगे तो वह आप लेंगे, मैं नहीं। जी। मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली। आर यू वन मैन? Clear parade. Mind your language. तुम जानते हो, रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल स्कूल से पहले हो चुका है। कैप्टन रॉय को बार-बार मत टोको बीच में। लेकिन सर, Sit down, मेजर। Continue, कैप्टन रॉय। सर, रावत साहब, रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स पे गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और ऑफिसर पे गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो? क्यों आप पूछना सर? आपको क्यों ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रही है? अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे तो शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की कुछ लाइन याद आ गई। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने उसमें खुद अपने हाथों से उसे खुलासे दिया। तो ऐसी कौन सी अच्छाई देखी थी आपने उसमें? रामचंद्र हमारी रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से एक है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, आइडियल सोल्जर। तो क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सर, आज की साल तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने आपसे सवाल ही गलत पूछ लिया। लेकिन आपको शायद याद नहीं कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था, देखकर हैरानी हुई। सारे जवान सावधान खड़े, ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? तो मैं जीप से उतरकर ग्राउंड में गया और रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तो फिर आपने क्या किया? पूछताछ तो की होगी। कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। यदि कैप्टन कपूर ने देखा
रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया, बिल्कुल ठीक देखा होगा। आखिर ऑफिसर को पनिशमेंट देने का हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि रामचंद्र की प्रत्येक सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दे, वो भी पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता भी है या नहीं? जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो, सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। So sorry सर, मुझे इस रूल के बारे में पता ही नहीं था। आखिर हम कानून विभाग के लोगों को सेना की महान परंपराओं के बारे में ज्ञान रहा। लेकिन सर, आपने रामचंद्र के प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगवाई? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया, वो भी सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक कर रहा है। आखिर कितने ऑफिसर्स के पास से आप जैसे निकाले? तो फिर क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों में खरा उतरा? बिल्कुल, उत्तरी कमानों खेलों के मुकाबले रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ जीता, वो भी सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। तो क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, पर इंटर कमांड मुकाबले से पहले ये हादसा हो गया। He could have been Asian gold medal for us। मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र सबसे तेज दौड़ने वाला जवान है। अच्छा सर। सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों, इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत। अब बचाव होगी से बहस नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर दौड़ के चैंपियन थे। तो कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारे? मुझे क्या पता? हाउ द हेल आई नो? समटाइम्स यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। अरे सर, आप तो मेरी बात का यूं ही बुरा मान रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब तो कितना आसान है। हर जीत के पीछे एक सर झुका पराजय होती। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारे क्योंकि रामचंद्र से तेज दौड़ा था। कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन जीता कौन हारा, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी, पर आप होते होने मुझसे एक सवाल पूछने वाले, क्या आप हैं कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर? ये बात आप भी जानते हैं, कोर्ट में हर एक इंसान जानता है कि मतलब, लेकिन मानता कोई नहीं। और ना जाने आप मेरे हर सवाल पे इतना डर क्यों जाते हैं, घबरा के जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पे भी सत्य ने दस्तक देना तो शुरू नहीं कर दिया? कैप्टन रॉय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेती हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करती हैं आप? काली, रक्तपान करती महाकाली। जो पापी है उनका रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। खैर, सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आज? कैप्टन कपूर की पत्नी का मुझे क्या मालूम? कैप्टन कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय को किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछने से रोका जाए। उन्हें कोई हक नहीं किसी की बदनामी करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। The whole proceeding is on camera। सेना में पर्सनल लाइफ सीमा तक होती है। विदेश से कोई मेहमान अगर घर आकर रुके तो उसकी सूचना भी देनी पड़ती है सीओ को, और अगर कोई जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो उसे भी सीओ के सामने पेश किया जाता है। No, there is no such thing called total personal life in any army of the law। Continue, Captain Roy। सर, श्रीमती कपूर आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, ये सवाल ऐसे पूछने का मतलब, मैम सीओ तो एक नेता के समान होते हैं, रेजिमेंट के परिवार के पिता, और परिवार में कोई भी घटना कभी पर्सनल नहीं होती। कैप्टन कपूर की पत्नी आपके पास आई इस हादसे के 1 महीना पहले आपके ही ऑफिस में, क्या शिकायत थी? तुम्हें कैसे पता कि कैप्टन कपूर की पत्नी इस हादसे से महीने पहले मिल जाएगी? क्या तुम भगवान हो? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो थोड़ी सी ईमानदारी। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है अपने माँ बाप के घर। मैं मिलके आई हूँ उनसे, और उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दी थी। क्या लिखा है उस एप्लीकेशन में? कैप्टन रॉय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा। रामचंद्र ने कत्ल किया है, इसलिए हो रहा है कोर्ट मार्शल। कैप्टन रॉय, जो सवाल आप पूछ रही हैं क्या उसका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल जारी रखें। सर। और मेजर पुरी, सर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड?
यस सर। टेक योर सीट। अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी के पास क्या शिकायत लेके चलती मैं बताती हूँ। कैप्टन जब वैसे होते तो नशे में धुत थे, अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो वो बिस्तर से उठ खड़ी। उन्होंने उनको बोला यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पे सवार। उन्होंने अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए और कहा चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। आई हैव अ लाइसेंस टू स्लीप विद यू। कैप्टन कपूर की पत्नी ने उन्हें धमकी दी कि अगर मैंने तेरी कंप्लेंट इस बार सीओ से नहीं की तो तू है मुझ पर। कैप्टन कपूर गुस्से में पागल हो गए, अपनी पत्नी को थप्पड़ मार के बोला तू शिकायत करेगी मेरी सीओ से? तू सीओ तेरा बाप लगता है? तेरा याद? कैप्टन कपूर ने कांच कैश में उठा के अपनी पत्नी के सर पे दे मारी। कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास करके उसका कान फट गया, गिर के बेहोश हो गए। और नशे में तो कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी को कितनी गहरी चोट आई है। You have crossed every limit, Captain Roy. जब तुम उस रात उस कमरे में मौजूद थी, how the hell you know what happened that night? लेकिन कोई हाउस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। उस समय रामचंद्र कैप्टन कपूर का ऑर्डर उसने मिसेस कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं। ये है वो फोटोकॉपी जो रावत साहब को दी। इसमें लिखा है कि इनकी पति सैडिस्ट है, एनिमल चार्ज लगाया एनिमल बिहेवियर पर। इनकी पत्नी आज दिल्ली में अपने माँ बाप की और डिवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन मुझे तो ये बताया गया था देर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर की पत्नी को फिर से पर चोट लगी है। ऐसा ही होता है सर, पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सियानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। कैप्टन कपूर की पत्नी ने सीओ साहब के सामने स्टेटमेंट दी। वो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीओ को बनाया, बात दब कर। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो योद्धा औरत, उसने और अत्याचार सहने से कर दिया इनकार, इन पे केस चलाया है और ये लिख कर दिया है तो उसकी जान खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। और सर अगर आप चाहें तो ये उन ऑफिसर्स को बुला सकते हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी केस दबाने। कैप्टन रॉय तुम तो नक्सलाइट हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया था। तुम सारी फौज को बदनाम कर रही हो। You belong to the family of Madras. You bloody नक्सलाइट Tom. कैप्टन, बैठ जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा। कैप्टन बैठो। Please don't touch me. कैप्टन बैठो। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, कैप्टन कपूर ने ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी खुद नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और ये बात भी सच कि जो न्याय की लड़ाई मेरा बड़ा भाई बंदूक की नोक पे लड़ रहा था, वह लड़ाई में कानून की ताकत से लड़ रही। तो कैप्टन कपूर, आपको तो शायद ये बात मालूम ही नहीं। चलो, मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, तो मेरे पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में जज है। हमारे वंश में न्याय युद्ध की आदत बढ़ चुकी सैकड़ों सालों से। आपने कोई नए राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। मिलिट्री में भर्ती होने से पहले पुलिस पूछताछ करती, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में, और इन सब के बावजूद उन्होंने मुझे मिलिट्री में ले लिया और आप जैसे अफसरों के विरुद्ध केस लड़ने भेज दिया। सर, कहीं इसी बात से तो नाराज नहीं है आप मुझसे? सर, मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट बोल ना करे। वो गुस्से और हड़बड़ाहट में सब बोल रहे हैं। He stands. After all, he is a human being. Really? Is he? मतलब आपके कहने अनुसार कैप्टन कपूर को गुस्से में ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अरे, कोई इंसान अपना शुद्ध बुद्ध होशो-हवास खो बैठे, इससे न्याय की लड़ाई रुक तो नहीं जाएगी। कैप्टन रॉय, लगता है इस बार आप गलत तरफ की रुख कर रही हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस सवाल पर सोचने विचारने और निर्णय लेने का काम ना आप कहे और ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट सोचेगी कि एक सीधा
कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी? और जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, दोनों ऑफिसर्स के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। अरे ये कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल, और सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित नहीं कर सकते। और कौन आदमी कब, कहां और कैसे जानवर बन जाता है, इस बात पर बहस करने की जगह ये नहीं है। मुझे तो लगता है कि कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर्स पढ़ने आई हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। कैप्टन रॉय, आपको रावत से कोई और सवाल पूछने? नो मैम, मुझे सूबेदार साहिबा से फिर से सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। और रावत, आप जा सकती हैं। मिस्टर सिंह को फिर से बुलाया जाए। मिस्टर सिंह हाजिर हो। सूबेदार साहिबा, रामचंद्र के प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम के अंडे की खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा टाइट, जब लगवाई गई तो फिर रामचंद्र कैसे कबूल कर गई था? नो मां, जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसकी एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही कैप्टन साहब का ऑर्डर नहीं रखा गया। सीओ साहब ने एक्स्ट्रा खुराक लगवाई और आपने लगा दी उन्हें कैप्टन कपूर का ऑर्डर। मैम, कैप्टन कपूर ने खुद मुझे कहा था कि रामचंद्र को उनका ऑर्डर ही रखो। तो आपने बताया नहीं कि सीओ साहब ने दौड़ की तैयारी के लिए रखा है? मैम, कैप्टन कपूर ने खुद मुझे कहा था कि रामचंद्र को उनका ऑर्डर ही रखो। कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था कि मैं खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। अब मैं खुद भी 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं, मुझे उसकी बातें ठीक लगने लगी, इसलिए मैं इनका सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र प्रैक्टिस पे आता था? कितनी बार आया? दो या 3 बार। ऊंचा बोलिए मैडम, ऊंचा। कोर्ट में सभी को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जी, महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस। सीओ साहब ने एक्स्ट्रा खुराक लगवाई और रामचंद्र प्रैक्टिस भी नहीं कर। ये तो गलत बात है ना मैडम, तो आपने कोई एक्शन लिया? रामचंद्र से पूछा था मैम, उसने बताया जब भी मैं आने की कोशिश करता था, कैप्टन कपूर से कोई ना कोई काम बता दिया करते थे। सूबेदार साहिबा, ये सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? इन्हें अफसरों का अतिरिक्त क्यों बनाया जाता है? मैम, सेवादार की ड्यूटी तो होती है वर्दी तैयार करना, हथियार साफ करना। अच्छा, लेकिन आप तो जानती हाँ हैं हाँ, मैं जानती हूँ कि नियम और कानून तो छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं बड़े और ताकतवर लोग? सेवादार तो अफसर का निजी नौकर होता है। उसका काम तो बस ये होता है कि बाजार से सामान ले आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, मैडम के कपड़े प्रेस करो और मालिक को हमेशा खुश रखो। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप अपनों से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपनों से बड़ों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैम, रावत कमान के खेलों के पहले मैंने रामचंद्र को कैप्टन साहब की ड्यूटी से हटा दिया था। केवल 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके वह ये दौड़ जीत चुका है। तो ये काम आपने अपनी मर्जी से किया था या किसी और के कहने पे? मैम, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र? मैम, रामचंद्र ने मुझे बताया था कि कैप्टन कपूर से गालियां देते थे, उसे और हरिजन कहते थे। अगर रामचंद्र को हरिजन कह के पुकारा भी गया तो इसमें गलत बात कौन सी हो गई? हरिजन शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया। अगर रामचंद्र को हरिजन कह के पुकारा भी गया तो इसमें गाली देने वाली कोई बात नहीं मैडम। और आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। मैम, ये बात नहीं है। तो मैं क्या बात है मैडम? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? मैम, रामचंद्र ने मुझे बताया था कि कैप्टन कपूर से गालियां देते थे, उसे भंगी और चमार कहकर पुकारते थे, वो भी सबके सामने। और तो और कैप्टन वर्मा उसे ओए भंगी के पुत्र ऐसा कहकर पुकारते थे। तो फिर रामचंद्र ने क्या किया? करना क्या था? रामचंद्र ने उनका काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का क्या अपने ही मालिक का कहाँ मानने से इनकार कर दिया?
अति हो गई। कौन सी अति हो गई मैडम? एक दिन कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने बॉडी साफ कर दी। तो कैप्टन कपूर ने सबके सामने रामचंद्र को उस छोटी बच्ची की बॉडी साफ करने के लिए और रामचंद्र ने मना कर दिया। देसी भाषा में बताइए, बॉडी मतलब? पाखाना। रामचंद्र ने उस छोटी बच्ची का पाखाना उठाने से मना कर दिया। तो कैप्टन कपूर ने सबके सामने उसे कहा कि जाकर बच्ची और पाखाना उठाने में शर्म आती है। तेरी पुरखों पुरुषों के हम लोगों की पाखाना की टोपियां सर पे उठाया करते थे। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नो। रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने अपने कानों से इन गालियों को सुना। तो फिर इन सब बातों को आपने सीओ साहब से रिपोर्ट में लिख के क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि गंदी बातें बाहर ना ही आए। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। न्याय की बातों को हमेशा वही दबा देना चाहिए, क्योंकि इसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आपको तो ये बात मालूम ही नहीं होगी कि छोटे अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देते हैं। मैंने सोचा अरे बिल्कुल ठीक सोचा। वो तो ये सरकारी बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बना दे। उन्हें तो सूबेदार साहिबा को सीओ बनाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले ही सीओ साहब को सब कुछ सच बता देना। फिर शायद होता, बहुत फिर भी होता मैडम। आपसे कोई गलती नहीं है। वो तो इस व्यवस्था का यही नियम है कि अपनों से छोटों की कंप्लेन को हमेशा वहीं दबा दो और अपनों से बड़ों की गलती देखिए अपनी आंखें बंद कर लो। आपसे कोई गलती नहीं हुई मैडम, अब आप जा सकती हैं। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं पूछना। तुम सुनो और मैसेज दे दो। सर, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर से जनरल साहब ने आपका प्रमोशन ब्रिगेडियर के लिए कर दिया है सर। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। इस बात में तो पार्टी होना चाहिए। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। We must celebrate the promotion sir. आगे की कार्यवाही कल सुबह होगी। फिलहाल पार्टी। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए याद में बस जाए दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता हम सजियाला कोई मिले ना हजारों में मर चाहे किए रहे अगली कतारों में झलके हमारा नाम कल की बहारों में अशकों का तोहफा पे बट जाए यारों में हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए याद में बस जाए दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता ओ यारा चश्मदीद गवाह बीडी कपूर गवाही देंगे। कैप्टन रॉय, तुम जी भर के मेरी बदनामी कर लो,
लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकती। नेवर नेवर। शट अप जालिम कहेंगे। यो ब्लडी स्टॉप इट कैप्टन। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। मैम सूबेदार साहब, कैप्टन कपूर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, नीची जाति के लोग भर्ती होंगे तो यही होगा। बात बात में शिकायतें और शेमिंग, इसीलिए तो इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। आप सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ दें कैप्टन बीडी कपूर। और ये खानदानी लोग क्या होता है? खानदानी लोग होते हैं खाते पीते घर के लोग। अब भूखे नंगों को पेट भर खाना मिलेगा तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। कैप्टन कपूर आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछले 4 पुस्तकों से हमारी फौजें राज करते हुए आ रही हैं। IAS, IPS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। We belong to ruling class. ओह, बड़ा भारी वंश वृक्ष है आपका सर। Yes, I'm proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। वैसे आपके पिताजी क्या कर रहे हैं आज? He retired as DIG. आईजी नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? नहीं, पहले कब का डीआईजी कम होता है, लेकिन पिछले 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हो चुके। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हुआ। He came out with flying colors. कैप्टन रॉय को किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने से रोका जाए, आखिर किसका हो रहा है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवाल रामचंद्र का? नहीं पूछूंगी, अब नहीं पूछूंगी ये सवाल। सर मैं तो सिर्फ खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे पता चल गया इसका मतलब। कैप्टन कपूर, आपका परिवार काफी दिनों से दिल्ली में, तो आप तो खाना मेस में खाते हो? नहीं, अपने घर में खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानियां रखी हैं। आपकी शायद याददाश्त कमजोर हो चुकी है सर। आप काफी दिनों से मेस में हो, घर में खाना नहीं खा रहे कैप्टन बीडी कपूर। हाँ, नहीं खा रहा हूँ, अपने फ्रेंड कैप्टन वर्मा के घर खा रहा हूँ। क्या अपने फ्रेंड के घर खाना खाना क्राइम है? नो, मैंने कब कहा दोस्त के साथ खाना खाई? अच्छा सर, सेना से मुफ्त राशन मिल रहा है आजकल। हाँ, मिलता है। तो फिर अगर आप अपने दोस्त के घर खाना खा रहे हैं, तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको सेना से मिलता है? वो मैं अपने नौकरों का दान कर देता हूँ। जी नहीं, आप अपना राशन अपने सेवादार को भेजकर बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर बेच रहे हैं। कहें तो बुलवाएं आपके सेवादार को, लाला बनवारी लाल को। बता देंगे कि आप अपना राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर। बाकी अफसर पे तो बाकी अफसरों की बातें मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था या नहीं? मुझे लगता है कि अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ना हो जाए। नहीं सर, अभी कोर्ट मार्शल की तो शायद जरूरत ही ना पड़े। कैप्टन कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की तरफ क्यों आए? फौज में भर्ती होने से पहले ये गांव में 2 डांगर चराता था। सारा दिन जानवरों के आगे पीछे दौड़ता था। मुझे हरा के ये सुपरमैन तो नहीं बन गया। नहीं नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन भर शराब पीते। इनकी मैच का बिल देख के नेसी को 2 बार वार्निंग दे चुकी। ये रामचंद्र से हार गए तो उनके हुरहुर के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। ये रामचंद्र के दुश्मन बन बैठे और इसको बात-बात पर अपमानित करने लगे। मैं और दुश्मन बन गया रामचंद्र का। दुश्मनी ना बराबरी वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। You are talking bullshit. सर ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग जैसे कि रामचंद्र। क्यों ठीक है ना? क्या आप रामचंद्र को चमार के पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? ये झूठ बोलता है। और अगर चमार को चमार पुकारा गया तो क्या ये क्राइम हुआ? नहीं, कोई क्राइम नहीं हो मिस्टर भिखारी दास कपूर। बीडी कपूर। अरे आपकी मैट्रिक के रिजल्ट में पूरा नाम लिखा है आपका, मिस्टर भिखारी दास कपूर। Don't call me by any other name. भंगी चमार को चमार पुकार सकते हैं तो मैं आपके ही असली नाम से आपको क्यों नहीं पुकार सकती, मिस्टर भिखारी दास कपूर? Stop it, है। मुझे थप्पड़ मारोगे? जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चमार कहने से मना किया था, या फिर अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जानते हो नामर्द इंपोर्टेड टू अन एनिमल। You are daughter of a bitch. I will kill you. दम है तो मार, कानून ने लिखती इस हरकत पे कोई
Put the gun down. तुमने सुना कि नहीं? Put down the gun this very moment. तुम्हें कोई और सवाल पूछना है कैप्टन? No, sir. Captain Kapoor, take your place. Captain Kapoor, take your place. Captain Kapoor, take your place. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिर्जापुर, Yes, ma'am. आपको कोई और गवाह पेश कर रहा है? No, ma'am. डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकता है। कैप्टन रॉय, मैम, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? यस, कंटिन्यू। मैडम, मैं आपसे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? मैडम, मैं आपसे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा, सिर्फ आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम। वो तो न्याय की लड़ाई लड़ते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। शायद इसीलिए आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा हो। मैडम, माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, ये तो मुझे नहीं माना। लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर ढंगी समार का नाम रामचंद्र होने लगा है। लेकिन मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। एक बार कर चुका हूँ, मैंने खून किया है। खून किया है तो तुम्हें परम की इच्छा दे। तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली। भंगी जमाल रामचंद्र। मैडम, गाली मत दो। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जियो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? गंदी कहते थे, चमार कहते थे, मेरा रंग देखकर मुझे काला गलूटा कहते थे। और क्या कहते थे? रामचंद्र, तुमने सच बोलने की कसम खाई है, बता क्या कहते थे ये लोग तुम्हें? बोलो रामचंद्र, क्या कहते थे ये लोग तुम्हें? और कहते थे तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। रामचंद्र, लो पानी पियो। नो सर। रामचंद्र, थैंक यू सर। रामचंद्र, मर्द रोते नहीं, आंसू पोंछो। नो। थैंक यू मैम। सर, मुझे अब कोई सवाल नहीं पूछा। मेजरपुर, यस मैम। क्लोजिंग स्टेटमेंट। यस मैम। जब रामचंद्र खुद एक बार कर चुका है कि मर्डर उसने किया है, तो मेरे पास साबित करने के लिए काफी कुछ बाकी नहीं रह जाता। रामचंद्र ने अपराध किया है, हत्या का अपराध। और गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं। इसीलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र को फांसी होना चाहिए, डेथ सेंटेंस। सरकारी वकील ठीक कहते हैं कि रामचंद्र
सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार। अपने ही अफसर के बच्चे की गंदगी साफ करने से, अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने बनाव की शर्त जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंख बंद करने से कर दिया इनकार। उसे तो दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। उसे आर्टिकल 69 तथा इंडियन पीनल कोड के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, बार-बार मृत्यु दंड। कंट्रोल कैप्टन। सर। कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। दरवाजे के आगे नहीं, यो साहब का ऑर्डर है। तो तू लगा देगा? खुद ही खड़ी हो। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, भारत सरकार का नौकर हूँ, भारत सरकार का। तमीज से मालूम है एक अफसर का ऑर्डर न मानने की सजा। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना, मेरा निशान कभी नहीं छूटता। मैं भारत सरकार का नौकर हूँ, भारत सरकार का। रामचंद्र, मैं कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा देने वाला हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय मृत्यु दंड के और कुछ नहीं। जानता हूँ सर। सर बाहर कुछ हुआ, मैं देख कर हूँ। सर, कैप्टन बीडी कपूर ने अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली सर। हम जानते हैं। मैं समझा नहीं सर। पोएटिक जस्टिस। लो रामचंद्र, हमारे साथ एक आखिरी जाम दो। नहीं सर, बिना पिए जिया, बिना पिए ही मरूंगा। ठीक है रामचंद्र, अब तुम जाकर आराम करो, हमें भी आराम करना है। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।